इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए आज हम मिलवाते हैं सिवान के एक मशहूर डॉक्टर संगीता चौधरी से, जो स्त्री एवं प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ मैडम, बताया जाए कि आपके यहाँ बहुत दूर दराज से देखा जाता है कि पेशेंट पहुँचते हैं, तो उस पर आप लोग क्या उन पेशेंट के बारे में विशेष ख्याल आप लोग रखते हैं कि जो दूर दराज से आते हैं? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और बिहार राज्य में जो सिवान जिला है, बहुत लोग सिवान जिला को पहले नहीं जानते थे, पर हमारे प्रथम राष्ट्रपति देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती ये भूमि जो है वो सिवान जिला, उसमें पकड़ी मोड़ के पे जो हॉस्पिटल है आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, उसकी मैं डायरेक्टर हूँ। और जो पेशेंट दूर से आता है, तो मेरे पास तो बहुत दूर दूर से ही पेशेंट आते हैं। जनरली हम लोग किलोमीटर में लिखते हैं कि कितने किलोमीटर से आप आए हैं, ताकि हम लोग उसके अनुसार उसका जल्दी करने की कोशिश कर सकें। पर हमारा विभाग ऐसा है कि आप पहले एक बार पेशेंट को देखते हैं, फिर आपको जांच लिखना होता है, फिर जांच आता है, फिर उसके अनुसार आपको अलग सलाह देनी होती है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आई है प्रेगनेंसी के लिए, तो आपको बीज का जांच के लिए भेजना है, या फिर आपको ब्लड शुगर वगैरह BDRL वगैरह कराना है। उसके बाद फिर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हो, तो मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ अल्ट्रासाउंड, तो मुझे दोनों चीज़ मैनेज करना होता है। तो मैं ये पता करती हूँ कि कौन कितने किलोमीटर गए, क्योंकि अभी समस्तीपुर से जो पेशेंट आई थी वो 120 किलोमीटर से 2 मोटरसाइकिल से आए थे, और उन लोगों का कहना था कि 500 रुपया तो हमारा पेट्रोल ही लग गया। तो अब मुझे खाली पेट में पेशेंट चाहिए था, तो अगले दिन मैं उसको बुला नहीं सकती थी, इतनी जल्दी इतनी दूर से आए थे वो लोग। तो वैसे करके कल मेरी जो पेशेंट है वो हाजीपुर की है, और उसको बुखार 3 बार आ गया, तो उसको मैंने व्हाट्सएप पे ही, फ़ोन पर ही ट्रीटमेंट बता दिया। और जैसे मुजफ्फरपुर की पेशेंट है, वो आ रही थी, बनारस की पेशेंट है, तो उसने मुझसे पूछा कि किस तरीके से आना है ट्रेन से। उसके बाद जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, जैसे राजस्थान से और ये से, वो लोग मारवाड़ी भाषा में पूछते हैं। कन्नड़ भाषा में मेरा मेल इनफर्टिलिटी का जो वीडियो है उसको देख के जो जेंट्स थे उन्होंने अपना बताया कि उनको वेरिकोसील का प्रॉब्लम है, तो आगे चल के उनको बच्चा होगा या नहीं होगा, इसके लिए सलाह भी लेते हैं फ़ोन पर। तो फ़ोन पर सलाह देने से हम लोगों को बचना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि बॉम्बे की एक पेशेंट जिसका सिजेरियन हुआ था बॉम्बे में किसी हॉस्पिटल में, और उसके 3 दिन बाद उसको छुट्टी हो गई, और घर से जाकर उन लोगों ने, कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ, उन लोगों ने फ़ोन पे ट्रीटमेंट दिया, तो वो पेशेंट का डेथ हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि आपको किसी को भी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट देख के या फिर बीमारी सुन के इलाज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसको कुछ और इलाज हो, रिपोर्ट कुछ गलत भी हो। और आप जब तक पेशेंट को फिजिकली टच नहीं करते हैं, छूते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, आप उससे डायरेक्टली टू वे इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तब तक आप नहीं उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दूर से आती हैं, जनरली हम लोग उसका लिख के किलोमीटर और ये उसको जल्दी फारिग करने की कोशिश करती हूँ, पर उस पर भी ऑब्जेक्शन है कि लोकल एक पेशेंट का कहना था कि क्या हम नज़दीक से आए हैं, इसलिए हमेशा हमें लास्ट में देखा गया। और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि थायराइड की पेशेंट को आपको खाली पेट में ही बुलाना है, और अर्ली इन द मॉर्निंग बुलाना है, और अगर उसको फिर अल्ट्रासाउंड है तो सेकेंड हाफ में अल्ट्रासाउंड होगा, तो अगर लेट होता है तो वो थोड़ा नाराज़ होते हैं। तो मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगी कि आप समझिए कि बारी बारी से ही हम लोग पेशेंट देख सकते हैं, और अगर आपको लेट हो रहा है तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए 1 महीने में 1 आध दिन टाइम तो दे ही सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने बच्चे के लिए महीने में 1 दिन की छूट, 1 दिन का लीव ले ही सकते हैं। अगर आपको लीव नहीं लेना है तो किसी संडे को, अगर मैं जिस संडे को अवेलेबल हूँ उस संडे को आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन अगर किसी संडे को मैंने, जैसे डॉक्टर की, मैं यहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट की मैं सेक्रेटरी भी हूँ, अगर मुझे कोई CME कंडक्ट करवाना है, डॉक्टर की मीटिंग रखनी है, या फिर पर्सनल कोई काम है, जैसे बागवानी दिखवाना है, जैसे घर में साफ़ सफाई करवानी है, या फिर कुछ भी करना है, तो संडे को काम रखती हूँ। जैसे कारपेंटर का काम है, जहाँ लकड़ियाँ खराब हुई, कभी बिजली
का मिस्त्री बुला लिया। इतना बड़ा बिल्डिंग में कहीं यहाँ कभी वहाँ बल्ब फ्यूज हुआ या फिर जो भी तार वार शॉर्ट सर्किट हुआ वो सब करवाना होता है। तो कृपया मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा माफ़ करेंगे, थोड़ा मेरी स्थिति को समझेंगे। और कुछ संडे को मैं बाहर भी जाती हूँ, जैसे कि अपग्रेड करती हूँ खुद को, किसी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, अपना नॉलेज को और अपग्रेड करती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि अब क्या पढ़ना है, तो रोज़ यहाँ इतना रिसर्च हो रहा है, रोज़ पढ़ना है। जैसे कोरोना आया, कोरोना के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, किस पेशेंट को कोरोना के कारण पेट में कितने सारे बच्चे मर गए गर्भ में, और कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है कोरोना के कारण। ये आपको कोरोना वाली स्थिति में बता रही हूँ। इसी तरह की बहुत सारी बीमारियाँ जो गर्भावस्था के दौरान होती हैं, ये नया रिसर्च आ रहा है। पहले लोग थायराइड का जांच गर्भावस्था में नहीं कराते थे, शुगर का जांच नहीं कराते थे, सिंपल जांच कराते थे। आजकल हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज देके, WHO के गाइडलाइन से 75 ग्राम का ग्लूकोज देके उसको देखते हैं कि अगर मरीज उसको पचा पाती है तो ठीक, नहीं पचा पाती है तो उसको कहीं छुपा हुआ शुगर की बीमारी है जो आगे चल के उसके बच्चे का 32 प्रकार का माल फॉर्मेशन यानी कि जन्मजात उसका बीमारी कर सकती है। तो उम्मीद है आप लोग हमें सहयोग करेंगे और यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।